Hello, dear students. Good morning. Welcome back into our English revision session. This is for class 10th. We have been seeing English revision, and in the last part, we have seen unit number 2 of your main chapter, main book. Today, this is the last unit from the main book. That is what we are going to revise, entitled as A Letter to God. भगवान को लिखा गया एक पत्र. Dear student, I hope कि up to now unit number 11 से लेकर यूनिट नंबर 2 तक यहाँ पे जितने भी यूनिट मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको वो सभी हेल्पफुल रहेंगे. आपने इसके ये जो रिवीजन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो डिस्कस किए हैं, वो लिखे होंगे. जिन स्टूडेंट ने लिखे हैं उनको मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर दे वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द आंसरिंग क्वेश्चंस और मे बी इन द वोकेबुलरी सेक्शन एज वेल. Those who haven't yet written in their notebook, I am not ordering you, dear student, but I am requesting, very humble request that you should write. एक बार लिखने से आप इजीली हर यूनिट का जो मेन पॉइंट है वो याद रख पाओगे. लोग कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करने से हमारा परफेक्शन बढ़ता है. वो सही है, लेकिन कंटिन्यूएशन इन प्रैक्टिस वो नेसेसरी है. कंटिन्यूअसली अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तभी ये चीज आपको इफेक्टिव रहेगी. आप सोचो कि भाई कल मैच है और आज 24 घंटे पहले या 48 आवर्स पहले प्रैक्टिस करना शुरू करो तो आप मास्टरी नहीं हासिल कर पाओगे. आपको उसकी प्रैक्टिस हर रोज थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी. यहाँ पे वही हम काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट. एक बार पूरा का पूरा हमने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट किया, फिर उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया, फिर यूनिट्स जो बाकी थे सारे वो मैंने कंप्लीट करवाया, फिर उसका रिवीजन शुरू किया. और आज उस रिवीजन पोर्शन के अंदर हम अंतिम यूनिट यानी जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक का पहला यूनिट है अ लेटर टू गॉड, उसमें आ चुके हैं. चलो अब ज्यादा हमारे समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको इस यूनिट की समरी या रिवीजन क्विकली करवा दे रहा हूं. इस यूनिट में मेन जो कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं, लेंचो, पोस्टमास्टर, लेंचो का छोटे छोटे बच्चे, उसकी वाइफ और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के सारे कलीग. दीज आर द कैरेक्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंचो का घर और उसका क्रॉप कहाँ और किस तरह से है, कौन सा क्रॉप है. लेंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली. एक वैली बनी हुई है हिल साइड पे, तो वहां पे लेंचो का थोड़ा दूर दराज अकेला अलग सा एक छोटा सा हाउस है, घर है. इट वॉज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ लो हिल. एक छोटी हिल थी, उसकी ऊपरी वाले हिस्से में उसका घर बना हुआ था. फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स. वहां से आप अगर जाओ बैठो तो आपको आराम से एक बहती नदी और उसके खेत वहां पे दिखाई देते हैं. लेंचो had a great crop, good crop we can say, crop of corn, but it needed rain
नाउ वेरी बैडली। लेकिन उस क्रॉप को और डेवलप होने के लिए बारिश की जरूरत थी। लेंचो होप फॉर द रेन, लेंचो बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है और बहुत चिंतित बताया गया है। लेंचो की वाइफ उसको कंसोल करने की कोशिश करती है कि भाई चलो कोई नहीं, भगवान देखेगा, उसको मालूम है कि अब इनको बारिश की जरूरत है तो बारिश आएगी, आप इतना सारा वरी मत करो। और लेंचो और उसके बच्चों को वो खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो खाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश आनी शुरू हो जाती है। लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ, लेंचो ने नॉर्थ साइड पे बड़े बड़े बादल मंडराने शुरू हो गए, वो देखा। क्राउड में से रेनिंग शुरू हो गई, क्लाउड्स में से रेनिंग शुरू हो गई। हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग अ डिनर, उसकी पत्नी उन लोगों के लिए खाना बना रही थी। He told her that God willing it would rain. उसकी वाइफ को लेंचो ने कहा है कि अब शायद भगवान ने हमारी इच्छा सुन ली और बारिश होने वाली है। Soon he saw the big drops started. Soon उसने तुरंत ही देखा कि बिग ड्रॉप स्टार्टेड, बड़े बड़े ड्रॉप्स शुरू हो चुके थे गिरने। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन on his body. Hello, good morning, dear students. Again, we are here. It was due to certain technical error. I just need to stop the video. Now, once more, we are back. We were discussing about that Lencho hoped for the good rain, and certainly the rain started falling. Lencho went out to feel the rain, to have a pleasure on his body. He was very glad. वो बहुत खुश था. He said that the drops of rain were new coins. उसने अचानक से कहा कि सिक्के जैसी बारिश हो रही है। But soon he realized that it was not actually the raindrops, water drops. It was a kind of hailstones falling from the sky. And he just quickly ran towards the house. He saw hailstorm and lost therefrom. He soon saw everywhere there was a hail raining. The field became white as if covered with the salt. उस hailstorm से पूरा का पूरा खेत, पूरी की पूरी जमीन एक लेयर उसका बन गया था जैसे सॉल्ट डाला हुआ हो। The crop was totally destroyed. पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो became sad. लेंचो बहुत नाखुश हो चुका था। He felt that they would go hungry at that year. उसको लगने लगा था कि इस साल शायद क्रॉप न होने की वजह से, उसके खेत में खेती न होने की वजह से शायद इस साल उसको भूख से मरना पड़े। Also, they would have no seeds for the next crop. उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, उतने सीड भी नहीं थे कि जो नए खेती वो अगर करना भी चाहे तो उसके लिए जो सीड चाहिए वो भी उसके पास अभी अवेलेबल नहीं थे। लेंचो नाखुश होकर, डिमोरलाइज होकर अंततः उसने सोचा कि उसको भगवान को एक लेटर लिखना चाहिए। लेंचो wrote a letter to God. He was very sad but still have a hope. वो सोचता है कि अभी भी एक होप है, अगर भगवान के प्रति श्रद्धा रखे और वो उसे मांगे तो शायद उसको इस साल भूख से न मरना पड़े। He had a great belief in God. वो भगवान में बहुत मानता था। The following Sunday he went to the post office. दूसरे संडे
वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। He wrote a letter to God, वो भगवान को एक पत्र लगता है, and sent, और वो भेजता है। उस लेटर के अंदर उसने लिखा था कि उसको सिर्फ 100 पैसों चाहिए। He wrote God as an address, एड्रेस पे उसने लिखा था कि टू गॉड, भगवान को। जैसे ये लेटर लिख के वो पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल के चला गया, पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी उस लेटर को देखता है और हंस देता है, और जोर से पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर भी हंस देता है, बाकी के कलीग भी हंस देते हैं। लेकिन थोड़ी ही बाद पोस्टमास्टर को लगता है कि भाई इस बंदे की जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो खत्म नहीं होने देना चाहता है वो, इसलिए उसने अपने कलीग को बोला कि भाई हो सके उतनी आप मदद करो। तो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो कुछ भी बन पड़ता था वो देना शुरू किया। पोस्टमास्टर विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर चाहता था कि उसको भी ऐसी भगवान के प्रति श्रद्धा हो। He had an idea to answer the letter, उसने सोचा कि इस पत्र का वो जवाब देना चाहेगा, उत्तर देना चाहेगा, ताकि लेंचो की जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो एज इट इज बनी रहे। उसने अपने पास से थोड़े पैसे निकाले, लेकिन वो बहुत कम थे। उसने अपने दोस्तों से कहा और एम्प्लॉइज से भी कहा कि वो उसको थोड़ी सी हेल्प करे, मनी दे। पोस्ट ऑफिस और सारे के सारे बंदों ने मिलके जितना हो सकता था, 100 पैसे तो वो कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत कलेक्शन हुआ और वो वापिस लेंचो को उसी पैसों को सेंड करता है। द पोस्टमास्टर कलेक्ट ओनली 70 पैसों, वो 30 पैसे लेट था, नहीं बना पाया। तो उसके पास जितने पैसे इकट्ठा हुए थे वो एनवेलप में डाल के लेंचो के एड्रेस पे गॉड के सिग्नेचर के साथ वो वापिस भेज देता है। आखिर में लेंचो उस लेटर को रिसीव करता है। लेटर को रिसीव करने के बाद वो थोड़ा सा गुस्सेल हो जाता है, गुस्सा करता है। उसने देखा कि भगवान के पास से उसने 100 पैसों की डिमांड रखी थी, लेकिन उसके पास तो अब 70 पैसों से ही है। लेंचो को लगता है कि ये पोस्टमास्टर और जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉइज हैं उन्होंने वो पैसे शायद निकालने होंगे। उसने फिर से पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए सोचा। उस टाइम पे लेंचो ने वापिस गॉड को लेटर लिखा और उसमें पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को क्रूप बताया। सो इमीडिएटली लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो दूसरा एक लेटर भगवान को लिखता है। पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर से उस लेटर को मेल बॉक्स में डालता है। पोस्टमास्टर ओपन इट, पोस्टमास्टर उस लेटर को खोलता है। लेंचो ने उस लेटर में लिखा था कि द लेटर द पैसों से डिमांडेड वाज 100 and he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest. उसने उस लेटर में लिखा था कि बाकी के 30 पैसे भी आप जल्द ही भेजें, but God should not send it through the mail. उसने कहा कि इस बार आप मेल के जरिए आप मत भेजिएगा, डायरेक्टली आप मुझे भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे चोर बताए गए हैं यहाँ। डियर स्टूडेंट, आप और हम दोनों जानते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं था। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल द यूनिट दैट वी हैव डिस्कस्ड। I hope this will help you to understand the unit better. Keep reading, stay home, stay safe. Thank you very much.